आलोक शर्मा जी, इन बातों का जवाब आप भी दीजिए। एक तरफ ये आंधी तूफान बताया जा रहा है, दूसरी तरफ आपने सुना शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं पहली बात तो भारत जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनका ये कहना है, अपने घर को आप जोड़ लीजिए। दूसरा ये कि इस चीज का महिमा मंडन क्यों, शहजाद पूनावाला जी का सवाल। देखिए, मुझे उम्मीद लगती है कि मैं बहुत ध्यान से सब बातें सुनी मैंने, मुझे भी इतना ही समय आप देंगे। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़, भारत जोड़ो यात्रा जो रही है उसका हमने पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बताया गया, आप सीनियर लीडर्स ने बताया कि क्यों आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता सबसे पहले ये थी कि भारत बिल्कुल 4 मुद्दों पर टूट रहा है और उसके लिए पूरी तरह से आरएसएस की विचारधारा और वर्तमान की केंद्र सरकार की नीतियां हैं। सबसे पहली चीज़, आर्थिक आधार पर अमीर और गरीब की जिस तरह से खाई बढ़ती चली जा रही है, हमारे दो की सरकार जिस तरह से महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आज जो युवा है वो आक्रोशित है। दूसरा, सामाजिक आधार पर आज हालात ये हो गए हैं कि गरबा में अगर मुस्लिम चला गया पीट दो, आज अगर कहीं पर किसी ने नमाज पढ़ ली उस पर एफआईआर कर दो, बुलडोजर भी जाति और धर्म देखकर चला दो। जिस तरह से तमाम सामाजिक जो विखंडन की नींव है उसको जितना मजबूत इन्होंने कर दिया है, जिस तरह से विचारधारा के आधार पर हम कह रहे थे कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बीजेपी कहती थी संसद में कि नहीं है, आज तो आरएसएस ने ओपनली कह दिया ना कि गरीबी जो है वो बिल्कुल दानव की तरह हमारे देश के सामने खड़ी है, लेकिन ये लोग नहीं मानते थे। आज आवश्यकता है कि नई पीढ़ी को सच्चाई बताई जाए। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पेलकर समाज को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से समाज की एकता को विखंडित किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान का व्यक्ति बाहर जाता है तो पहले ये पूछा जाता आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप क्या हैं। इससे पहले ये था कि आप भारतीय हैं। वो भारतीयता की जो पहचान थी उसको इन्होंने हिंदू, मुसलमान और जाति और धर्म में पूरी तरह से बांट दिया है। ठीक। तो देश को तोड़ने वाले लोग नहीं समझ सकते हैं कि इस फोटो का क्या मतलब है। हमने पोस्चरिंग नहीं की है, हमारे लीडर हैं और उन्होंने पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में एक संदेश दिया है कि आंधी तूफान बारिश जो भी आए, आपको इन विखंडित करने वाली ताकतों के खिलाफ खड़े रहना है। तीसरा, संवैधानिक आधार पर जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले कह रहे हैं। ठीक, आलोक शर्मा जी, बात आपने मुझे शुरुआत में ही कही कि ये बात आप शुरुआत से बता रहे हैं कि भारत जोड़ने की जो जरूरत है वो आपको क्यों आन पड़ी और इस यात्रा को क्यों किया जा रहा है। एक बात का जवाब दीजिए सर, आप ये बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इस देश में जो कुछ अच्छा हो रहा है वो राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। मसलन आपने आरएसएस का एग्जाम्पल दिया, आपने कहा कि दत्तात्रेय होसबोले महंगाई पर बात करने लगे, आपने कहा कि मोहन भागवत मदरसा जाने लगे। इन तमाम बातों का जिक्र आप कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सर, आपके नेता जब आपके विरोधियों में भावना जगा सकते हैं तो आपके अपनों में भावना क्यों नहीं जग रही है? कांग्रेस का हाल अभी तक ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों एक आवाज पर सब एक साथ नहीं आ जा रहे हैं राजस्थान में? देखिए, मैं इस बात से आपसी से सहमत हो सकता हूं कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स अगर गए हैं तो उनको कांग्रेस के साथ रहना चाहिए था। अच्छे समय में उन लोगों ने बिल्कुल पूरी तरह से बहुत अच्छे समय को काटा है। आज जब संघर्ष का समय है तो उनको कांग्रेस का साथ देना चाहिए, मैं इस बात से आपकी से सहमत हूं। लेकिन कांग्रेस का और देश का तो संघर्ष का समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं। 28 पार्टियां 2014 के बाद मोदी जी की एनडीए सरकार में जो थी वो छोड़कर क्यों भाग गई? नहीं, आलोक शर्मा जी, मैं बीजेपी को लेकर आपसे प्रश्न नहीं कर रही हूं सर। सुनिए, इस घटक दल, देखिए आपने यही तो प्रॉब्लम है ना, आप लोग बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में नहीं बोलते, हमें बोलने नहीं देते हैं। आलोक शर्मा जी, जब आप कांग्रेस से हटकर बीजेपी का जवाब देंगे तो मुझे बीच में थोड़ा, अरे उससे सारा सरदार पटेल पर ज्ञान पेल दिया, प्राची जी जब आपको दिखाई नहीं दिया। शांति रखिए आलोक शर्मा जी, थोड़ी सी शांति रखिए। मुझे इस पर सवाल करना होगा कि सरदार पटेल पर ज्ञान पेला गया जब आपके ज्ञान चक्षु नहीं जागे। रुकिए आलोक शर्मा जी, जब राजस्थान पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो आप अपना मैं बड़ी शांति से बात करता हूँ, लेकिन आप धैर्य खोने पर मजबूर कर देते हैं। अरे नहीं आलोक शर्मा जी, इतना धैर्य खोने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने तो राजस्थान पर आपसे सवाल पूछा था, आप बीजेपी के घटक दल को लेकर मुझे जवाब देने लगे। उसका जवाब शहजाद पूनावाला जी दे देंगे, आप मुझे राजस्थान पर जवाब दे दीजिए। मुझे क्या जवाब देना है, मुझे लिख के दे दीजिए, मैं पढ़ देता हूं उसको। अरे सर, मैं क्यों आपको लिख कर दूंगी? आप अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन से सवाल का क्या जवाब देना है। मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनिए जरा। शहजाद जी बैठे और आप भी हैं दोनों। सरदार पटेल जी के 2 बच्चे थे, इनको सरदार पटेल जी से बड़ा ज्ञान है, बड़ा लगाव है। दोनों बच्चों के नाम बता दीजिए आप दोनों मिलकर।
आप चलिए, मेरा टेस्ट लेना, अभी टेस्ट लेने का समय है टेस्ट नहीं, आप लोगों का दोनों नहीं, आप मुझे बता दीजिए भारत रत्न कब दिया? सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विरोध क्यों किया? नहीं, मैं आपको यहाँ पे मैं आपको क्यों बताऊं उनके बच्चों का नाम क्या है? मुझे पता है दीनाबेन पटेल है, मुझे उनके बच्चों के नाम देने की आपको कोई दिलचस्पी है ही नहीं। उनके बच्चों के नाम से क्या लेना देना? आपने भारत रत्न कब दिया? आपने सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विरोध क्यों किया? आपने सरदार सरोवर डैम का विरोध क्यों किया? तीसरा सेतलवाद और मेधा पाटकर के समर्थन के साथ आपने गुजरात के तमाम जो विकास के प्रोजेक्ट ये सवाल है भाई। दीनाबेन पटेल का नाम बताना ये प्राथमिकता नहीं है। और शहजाद पूनावाला जी, अब मेरा मुद्दा जो है डाइवर्ट हो रहा है। श्रीवास्तव जी, ठीक है सर, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, उस सवाल के जवाब में आप उल्टा मुझसे सवाल करेंगे, मैं समझ गई हूँ सर, मैं समझ गई हूँ। मैं आपसे कांग्रेस को लेकर अगर कोई प्रश्न करना चाहूंगी तो आप उल्टा मुझे कटघरे में खड़ा कर देंगे। अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए और कांग्रेस का जवाब दे दीजिए। अगर हमारा सरदार पटेल जी से कहीं पर दुराव था, उनके 2 बच्चे थे, दोनों राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी सांसद किससे रहे? कांग्रेस पार्टी से रहे। अमी बहन जो मणिनगर वाली सीट थी, मनी बहन, मोदी जी जहां से चुनाव लड़ते थे। और दूसरी चीज, पूरी आरएसएस, मनी बहन और दाया भाई पटेल उनके बच्चे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप बताइए कि सरदार पटेल का विरोध क्यों किया आपने? और क्या सरदार पटेल ने भारत को नहीं जोड़ा? ये आज का विषय नहीं है भाई, आज का विषय कुछ और है। आप अपने अज्ञानता का, आप बोलते रहिए, प्राची जी और आप दोनों बोलते रहिए, मैं शांत बैठूंगा। मुझे मत लाइए बीच में आलोक शर्मा जी, मैं आपसे फिर बार बार अनुरोध कर रही हूं, मुझे मत लाइए, मेरा काम है सवाल करना। मैं आपसे सवाल करूंगी चूंकि आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के दबाव बनाने पर, उनके भारत जोड़ो यात्रा करने पर देश में महंगाई पर चर्चा हो रही है, तो राजस्थान में हालात क्यों नहीं सुधर रहे? मैं आपसे पूछूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।